जाति के आधार पर भी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी भेदभाव होता है। ब्राह्मणों ने हमारा शोषण पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं। क्या हम अपने अकॉर्डिंग मर भी नहीं सकते क्या? अगर हम अपने अकॉर्डिंग जन्म भी नहीं ले सकते क्या? मेरा जन्म कब होगा कोई ऐसा ब्राह्मण है नहीं बता सकता, वो सिर्फ आपकी शादी की डेट निकाल सकता है। एक टीचर खुद कहता है कि हाँ, जब तक मैं कावड़ नहीं लेके आऊंगा, जब तक मैं भोले शंकर की पूजा नहीं करूंगा, जब तक वकील कहता है मैं हनुमान की आरती नहीं फूकूंगा, तब तक जो है मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। एक वकील भी संविधान की उद्देशिका को नहीं जानता। ये मेरे भारत का दुर्भाग्य है। क्यों दोगला व्यवहार कर रहे हो? अगर यहाँ पे सरस्वती की पूजा कर रहे हो तो सबसे ज्यादा अब यहाँ पर जो है शिक्षा आपको मिलनी चाहिए। इस मंदिरों से कब्जा छुड़वाओ। आप भी मंदिर पुजारी बन सकते हो, आप भी महंत बन सकते हो। संस्कार की विधि में 4 मंत्र पढ़ने हैं, वो किताब मैं उठाऊं, मंत्र सीखूं, और क्यों नहीं आप 100% आरक्षण मंदिरों पर है। क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल वर्ग बैठा है। मैं एक शिक्षिका हूँ, आप मोस्टली यहाँ पर एडवोकेट हैं और राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लेकिन हम आज ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं कि मैं एक बेटी होकर या मेरे हस्बैंड एक दामाद होकर सेवा तो बेटे की तरह कर सकते हैं, लेकिन अंत्येष्टि कोई दामाद नहीं कर सकता है और बेटी नहीं कर सकती है। कौन से संविधान में ये बात लिखी है कि एक लड़का ही अपने माँ बाप की अंत्येष्टि कर सकता है, एक लड़की अपने माँ बाप की अंत्येष्टि नहीं कर सकती है? ये आज भी मेरे साथ हो रहा है। तो मैं कैसे भारत में जी रही हूँ जहाँ मैं अपनी माँ को माँ नहीं कह सकती हूँ? तो जब मैं शमशान घाट में जाती हूँ, वहाँ पर ऐसे ऐसे मंत्र फूके जाते हैं कि शूद्रों का नाम वहाँ पर मैंने सुना। हम ना चाहते हुए भी ऐसे शिकंजों में फंसे हुए हैं कि उनके तरह अनुष्ठान कराने पड़ते हैं, और पता नहीं पंचायती विभाग में 20 से 25 हजार जो है वो उन्हीं में प्रक्रिया में ले लिए। और मेरे पापा ने क्या कहा कि जैसे जो बुआ कहेगी वैसे करेंगे और जैसे चाचा का बेटा कहेगा वैसे करेंगे। मतलब सेवा तक हम थे और बाद में चाचा का बेटा और बुआ जो कहेगी वो करेंगे। तो अगर कोई गरीब आदमी होगा तो वो कहां से इतना खर्चा करेगा? क्यों शमशान घाट में भी हम जो है अपने अकॉर्डिंग अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि वकील सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक टीचर सोया हुआ है। एक टीचर खुद कहता है कि हाँ, जब तक मैं कावड़ नहीं लेके आऊंगा, जब तक मैं भोले शंकर की पूजा नहीं करूंगा, जब तक वकील कहता है मैं हनुमान की आरती नहीं फूकूंगा, तब तक जो है मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। एक वकील भी संविधान की उद्देशिका को नहीं जानता। ये मेरे भारत का दुर्भाग्य है। एक टीचर भी उसके क्या जो है ड्यूटीज हैं और क्या उसके राइट्स हैं ये नहीं जानता। ये इस भारत का दुर्भाग्य है। इस भारत में सरस्वती है, लेकिन लोग, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं? विदेशों में पढ़ने जाते हैं। सरस्वती का वास यहाँ पर, लेकिन पढ़ने विदेश जाते हैं। क्यों दोगला व्यवहार कर रहे हो? अगर यहाँ पे सरस्वती की पूजा कर रहे हो तो सबसे ज्यादा अब यहाँ पर जो है शिक्षा आपको मिलनी चाहिए, और नहीं तो बंद कर दो सरस्वती की पूजा करना। मेरे भाइयों, बीजेपी सरकार को आपने देखा होगा, कांग्रेस को आपने देखा होगा, कहीं जाट गुजर लड़ा रही है, कहीं जाट सैनी लड़ा रही है, कहीं यादव हीर कुर्मी लड़ा रही है, कहीं कोयरी कुर्मी लड़ा रही है। जाग जाओ, मत लड़ो आपस में। हम पैदा होते हैं तो नाम भी अपना नहीं रख सकते। शर्म की बात है आप लोगों के पास कि जाते हो, वो पंडित आपको नीच कहता है और उसके बाद आप सारी क्रियाएं उससे करवाते हो। इस मंदिरों से कब्जा छुड़वाओ। आप भी मंदिर पुजारी बन सकते हो, आप भी महंत बन सकते हो। संस्कार की विधि में 4 मंत्र पढ़ने हैं, वो किताब मैं उठाऊं, मंत्र सीखूं, और क्यों नहीं आप 100% आरक्षण मंदिरों पर है। और 1 लाख के करीब नए मंदिर बन रहे हैं इस देश में। बताओ कि क्या 10,000 स्कूल या यूनिवर्सिटी बन रहे हैं? नहीं बन रहे। कहां सो रहे हो आप लोग? तो आप लोग जागिएगा और कहिएगा सभी को कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे। यहाँ पर हर मंदिर में एक लाइब्रेरी बनाएंगे, एक कंप्यूटर सेंटर बनाएंगे, और महिलाओं के विकास के लिए सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, ये सब बनवाएंगे। जब आप ये काम करोगे
तब जो है हमारे लोग जो सिर्फ पेट भरने के लिए जीते हैं, जो सोचते हैं एसी की हवा चल दी यही मेरा विकास है, उनको जो है एक मनोबल मिलेगा इन मनुवादियों के शिकंजे से निकलने का। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगी, हम महिलाएं तो अभी बहुत पीछे है। 33% का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, बताइए उस 33% में ओबीसी की महिला को कोई मिला है क्या अलग से प्रतिनिधित्व? मेट्रो में एक कंपार्टमेंट महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी मेट्रो वाले मान रहे हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है तो इन्हें संरक्षण देना पड़ेगा। और ये सरकार अगर बीजेपी महिला बिल लेना चाहती है तो इसका मतलब ये इनसे पता है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता है। तो यानी इस देश में भेदभाव होता है लिंग के हिसाब से। और इसी तरीके से मैं बता रही हूं कि इस देश में जाति के आधार पर भी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी भेदभाव होता है। ब्राह्मणों ने हमारा शोषण पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं। क्या हम अपने अकॉर्डिंग मर भी नहीं सकते क्या? अगर हम अपने अकॉर्डिंग जन्म भी नहीं ले सकते क्या? क्या उनका ऐसा ब्राह्मण है जो मुझे यह बता दे कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरा जन्म कब होगा? कोई ऐसा ब्राह्मण है? नहीं बता सकता। वो सिर्फ आपकी शादी की डेट निकाल सकता है, वो आपकी पूजा की गृह प्रवेश की डेट निकाल सकता है, लेकिन आपके पैदा होने और मरने की डेट नहीं निकाल सकता। तो कैसा वो पंडित है जिन्होंने मेरे देश को लूट के खा लिया है? आज मैं रो रही हूँ, मेरी माँ जिसकी सेवा तो मैंने करी, मेरे हाथों में दम निकला, मेरे जिया जी के हाथों में दम निकला, लेकिन जैसे ही दम निकला वो अर्थी किसी और के हाथ में चली गई। मेरा इतना भी हाथ नहीं है। और अगर नहीं इकट्ठे होते ना, यूं ही अपनी औरतों को इनके यहाँ देवदासी बनाना, 24 में और आप आने दो सरकार, जाग जाओ। राजकुमार सैनी दुश्मन नहीं है तुम्हारा। राजकुमार सैनी भेदभाव जो करेगा, मेरा भाई आज मेरे साथ भेदभाव कर रहा है, मेरी बुआ भेदभाव कर रही है, मैं सुप्रीम कोर्ट में उठा के कह रही हूँ। तो मैं कोई परिवार के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं गलत व्यवस्था के खिलाफ बोल रही हूँ। राजकुमार सैनी जैसों को जो सत्य को सत्य कहे, घृणा मत कीजिएगा, घृणा नहीं कीजिएगा। राजकुमार सैनी ने तब भी सही बात कही थी और आज भी सही बात कहते हैं। ये शक्तिशाली लोग मिल जाओ और इस सत्ता का परिवर्तन कर दो, व्यवस्था का परिवर्तन कर दो। हम जो है सारे एक हैं और भारत को अब अखंड भारत बना के रहेंगे। ना महिला और पुरुष में कोई भेद होगा और ना धर्म का, ना यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। मानव मानव एक समान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।